गर्मियां आ गई हैं और साथ ही बढ़ता तापमान भी है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी में हर कोई ठंडे और आरामदायक वातावरण में घर के अंदर बैठना पसंद करता है और बेसब्री से मौसम के खत्म होने का इंतजार करता है। आप कह सकते हैं कि गर्मी सबसे खराब मौसम है, लेकिन आप इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि यह वो समय है जब आपको फलों के राजा आम का स्वाद लेने का मौका मिलता है। वास्तव में इस फल के स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लेना गर्मियों के दौरान गर्मी को मात देने का सबसे अच्छा तरीका है। आपके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं और साथ ही उनका सेवन करने के विभिन्न तरीके हैं, चाहे वो जूस, अचार, करी या शेक बनाना हो। इस वीडियो में हम आपको आम की किस्मों और उन स्थानों के बारे में बताएंगे जो भारत में पैदा होते हैं। अल्फांसो देवगढ़ महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में एक लोकप्रिय तटीय गांव है और तटीय कोंकण क्षेत्र में अरब सागर पर स्थित है। ये गांव अपने समुद्र तट, बंदरगाह और 1915 में देवगढ़ किले में निर्मित लाइट हाउस के लिए प्रसिद्ध है। तटीय स्थान होने के कारण यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल और मछली है। हालांकि देवगढ़ प्रमुख रूप से अल्फांसो आम की खेती के लिए जाना जाता है। अल्फांसो आम की सबसे महंगी और बेहतरीन किस्मों में से एक है। आम मुख्य रूप से सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों सहित भारत के पश्चिमी भाग में उगाए जाते हैं। अल्फांसो को अक्सर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में हापुस कहा जाता है। साथ ही इनका इस्तेमाल मिठाई, स्मूदी, कैंडी और मैंगो ड्रिंक बनाने में किया जाता है। आम को पकने के बाद सीधे भी खाया जा सकता है और गर्मियों के दौरान भारत में यह एक पसंदीदा फल है। केसर आम, जूनागढ़ गुजरात राज्य में बहुत कम शहर हैं जो जूनागढ़ के आगंतुकों को वैसी ही विविधता प्रदान करते हैं जैसी विविधता प्रदान करते हैं। इस शहर के अधिकांश आकर्षण समय के साथ बर्बाद हो गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा कई अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और जनता के साथ साथ पर्यटकों को देखने के लिए खुला है। सबसे अच्छी बात यह है कि जूनागढ़ वो स्थान है जहां आमों की रानी केसर की खेती की जाती है और पूरे देश में वितरित की जाती है। लंगड़ा आम वाराणसी जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इसे अक्सर भारत की धार्मिक राजधानी कहा जाता है और यह कई वर्षों से देश का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। वाराणसी भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और साल भर भक्तों द्वारा दौरा किया जाता है। इस कस्बे में आम की स्वादिष्ट किस्म लंगड़ा या मालदा की खेती की जाती है। चौसा आम कुरुक्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है धार्मिकता का क्षेत्र, न केवल पौराणिक इतिहास और भगवद गीता के लिए जिम्मेदार है, बल्कि आम की एक अन्य प्रसिद्ध किस्म चौसा की खेती के प्रमुख स्थान के रूप में भी है। ये वह स्थान है जहां कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है और यहाँ साल भर कई तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। बादामी आम बागलकोट बादामी कर्नाटक राज्य की सबसे लोकप्रिय आम किस्म है। इसे ज्यादातर राज्य के अपने अल्फांसो के रूप में जाना जाता है। इस आम की किस्म का स्वाद और बनावट लगभग अल्फांसो के समान है। यही कारण है इसे बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। आम की किस्म को इसका नाम कर्नाटक के बादामी शहर से मिला है। बादामी आम अप्रैल से जून के करीब आते हैं। सफेदा बंगानपल्ली सफेदा आम का एक अन्य लोकप्रिय नाम बंगानपल्ली है। ये आम आंध्र प्रदेश राज्य में उगाए जाते हैं और रंग में पीले रंग के होते हैं। ये आम रेशे रहित होते हैं और ज्यादातर शेक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सफेदा आम आकार में बड़े होते हैं और इनका वजन लगभग 350 ग्राम प्रति पीस होता है। ये मार्च और जून के अंतिम सप्ताह के बीच उपलब्ध होते हैं। तोतापुरी आम दक्षिण भारत यह आम की एक अनोखी किस्म है जो आकार में बहुत बड़ी होती है और तोते की तरह दिखाई देती है। इसका नुकीला सिरा और मोटी चमड़ी होती है।
तोतापुरी आम आमतौर पर दक्षिण भारत में उगाया जाता है और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी राज्यों में भी लोकप्रिय है। नीलम आम पैन इंडिया नीलम की आम किस्म की खेती भारत के लगभग हर हिस्से में की जाती है। हालांकि नीलम की बेहतरीन किस्म भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। वैसे तो नीलम आम के मौसम में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन इस आम का सबसे अच्छा प्रकार जून के दूसरे सप्ताह से ही उपलब्ध होता है। दशहरी आम उत्तर भारत दशहरी आम की एक रसदार किस्म है जो ज्यादातर उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों और नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में उगाई जाती है। यह आम पहली बार 18वीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब के बागों में दिखाई दिया था। आम जून से उपलब्ध होता है और अपने मीठे स्वाद के कारण आम प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। हिमसागर आम पश्चिम बंगाल यह एक असाधारण रूप से प्रशंसित आम की खेती है जिसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई थी। ये स्वाद और सुगंध के अनुसार दुनिया की सभी आम किस्मों में सबसे अच्छी है। इसकी मीठी सुगंध और कस्तूरी का मीठा स्वाद बस अद्भुत है। आम की इस किस्म में कोई फाइबर नहीं होता है और यह आमतौर पर मध्यम आकार का होता है। प्रत्येक आम का 3/4 गूदा होता है जो इसे अधिक लोकप्रिय बनाता है। इसलिए केवल मौसम के बारे में बुरा मत मानिए। भारत में उपलब्ध आमों की अद्भुत किस्मों के साथ इसका मजा लें।